कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को ही नहीं दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज हालात पहले की अपेक्षा ज्यादा भयावह हैं। कोरोना की पहली लहर ने हिंदुस्तान में उतना आतंक नहीं मचाया था जितना कोहराम आज है। इस बीमारी के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी हमें तत्काल मौत के द्वार तक पहुंचा देती है। लेकिन सभी जगह अस्पतालों में आपने एक बात कॉमन सुनी होगी और वो ये है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। आखिर ऑक्सीजन तैयार कैसे होती है, प्लांट में कैसे बनाई जाती है, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन की मेकिंग प्रोसेस। आइए चलते हैं ऑक्सीजन प्लांट में। हमारे शरीर में निरंतर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है। हम 24 घंटे लगातार श्वास लेते रहते हैं और श्वास के जरिए ऑक्सीजन भीतर जाती रहती है। शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाए या कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में शरीर काम करना बंद कर सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी हमारे जीवन पर संकट बनकर छा जाती है। ऐसी स्थिति में हमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है। कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके पीड़ित व्यक्ति को सांसों के जरिए शरीर में दिया जाता है और इस प्रकार उसके जीवन की रक्षा होती है। लिक्विड ऑक्सीजन को एक बड़े से लोहे के सिलेंडर में रखा जाता है। आइए देखते हैं कि ये सिलेंडर बनाए कैसे जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर को बनाने के लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिलेंडर के साइज में काट लिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर का बॉटम साइड बनाने के लिए लोहे की एक गोल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 800 टन का प्रेशर देकर दबाया जाता है और इसके बाद ये पूरी तरह से सिलेंडर के निचले हिस्से के शेप में आ जाता है। अब इसे एक ओवरहीटेड चैम्बर में डाला जाता है, जहां ये सिलेंडर के पाइप में फिट हो जाता है। इसके बाद सिलेंडर के आगे का हिस्सा बनाया जाता है और इसके लिए हार्ड मेटल के जरिए इसके अगले हिस्से का शेप दिया जाता है। इस तरह सिलेंडर का फ्रंट साइड गोल शेप में मोल्ड हो जाता है। इसके बाद की जाती है टेम्परिंग, जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसके लिए 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिलेंडर को गर्म करके 6 मिनट तक केमिकल में डुबा कर रखते हैं। इसके बाद सिलेंडर को 1.5 घंटे तक 650 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया जाता है। सिलेंडर को फिर 2 घंटे के लिए केमिकल में छोड़ दिया जाता है। टेम्परिंग से सिलेंडर की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद इसकी स्क्रूइंग करके वॉल्व फिट किया जाता है और हाई प्रेशर वाटर को यूज करके इसके अंदर और बाहर की सफाई की जाती है। इसके बाद सिलेंडर को पेंट किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर को यूज किया जा सकता है। आइए समझते हैं प्लांट में ऑक्सीजन कैसे तैयार किया जाता है। प्लांट में ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद उसे सप्लाई किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन को तैयार करने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% ऑर्गन और शेष दूसरी गैसें मौजूद रहती हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की हवा को एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे उसमें मौजूद हार्ड पार्टिकल और डस्ट वगैरह अलग हो जाते हैं और शेष बची हुई हवा में केवल गैस मौजूद रहती है। इस गैस को प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है। गैस के इस कंप्रेस्ड फॉर्म को एक फिल्टर में से गुजारा जाता है, जिसमें से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स अलग हो जाते हैं। उसके बाद इस गैस के मिश्रण को -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। जिस बॉक्स में इन गैसों को ठंडा किया जाता है, उसके बाद इन गैसों को एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है। इस बड़े से कंटेनर में अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। अलग अलग चैम्बर में ये गैसें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर गैस की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसलिए अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग चैम्बर में ये गैसें लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए ये सबसे नीचे वाले चैम्बर में लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहती है। इसके बाद ऑर्गन और नाइट्रोजन मौजूद रहती है। इसके बाद सिलेंडर्स में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती है। इसके लिए एक वर्कर ऑक्सीजन के रिफिलिंग पाइप में सिलेंडर को लगाता है। सप्लाई चालू होती है और सिलेंडर में लिक्विड ऑक्सीजन भर दी जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार होते हैं। इन्हें अलग अलग शहरों में, हॉस्पिटल में जरूरत के हिसाब से भेजा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समय कठिन है लेकिन गुजरता जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द ही हम सभी इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बस जरूरत है हमें अपने घर पर रहने की। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजेशन जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।